हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मानसी गुप्ता। वेलकम टू द चैनल स्टार्ट मैथ्स विद मानसी। बच्चों, मैंने आपको सर्कल चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें जो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम भी थी जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी वो भी मैंने कराई थी। उसमें से जो सेकंड वाली थ्योरम थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। उसका प्रूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 10 बार कम से कम पूछा गया था। उसके बाद मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे प्रीवियस ईयर। आज मैं आपको 1 मार्क्स के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो 2023, 24, 22 में लेटेस्ट ईयर में पूछे गए वो कराऊंगी विद कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्या है क्वेश्चन? इन द गिवन फिगर 80 टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर ओ। सर्कल जिसका सेंटर ओ है सच दैट OT जो है 4 सेंटीमीटर है, एंगल OTA 30 डिग्री, देन AT इज इक्वल टू। टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी। मैं बताती हूँ क्वेश्चन, आपको समझ में नहीं आया होगा ज़्यादा अच्छे से। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O है। आ सर्कल विद सेंटर O है और एक टेंजेंट है OT, AT एक हमारी क्या है? टेंजेंट है। और ये क्या है? हमारी रेडियस है। और ये इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है? 30 डिग्री। तो हमसे पूछिए इसकी लेंथ बताओ। ये लेंथ पूछिए हमसे। अब सबसे पहले हमें पता है द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। जो ये रेडियस है भाई, OA रेडियस है और ये AT टेंजेंट है। तो ये हमारी पहली थ्योरम कहती है द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। इसका मतलब ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब जो OT है क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज। अब हमें फाइंड, और इसकी लेंथ भी हमें दी है 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है ये वाली लेंथ और हमें एंगल भी दिया है। एक बात तो हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम हम कब लगाते हैं? जब हमें कम से कम 2 साइड पता हो तो हम तीसरी आसानी से निकाल सकते हैं। पर यहाँ ना हमें ये पता है ना ये पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। एंगल हमें इन्होंने दिया है, एंगल दिया है, इसका मतलब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जरूर लगा सकते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं, हमें एंगल 30 डिग्री दिया है और हमें चाहिए क्या? ये 80। अब ये बताओ 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। और ये तो हाइपोटेन्यूज होगी ही होगी और ये बेस है। तो अब ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा में जिसमें आपका बेस आता हो और हाइपोटेन्यूज आता हो? जल्दी बताओ, बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता होगा? तो बेस और हाइपोटेन्यूज हमारा cos थीटा में आता होगा। तो cos थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा 80 है और हाइपोटेन्यूज हमारा OT है और एंगल 30 डिग्री है। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? भाई MCQs है, इतना अच्छे से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 1 मार्क्स में आता तो मैं सुंदर तरीके से लिख देती। तो हमारा बेस क्या है? 80 है, 80 लिख दो और हाइपोटेन्यूज क्या है? OT लिख दो। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है? जल्दी से बताओ। √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और AT हमें नहीं पता, वही तो फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ AT टेंजेंट। और OT हमें दिया है 4। अब हम क्या करेंगे? 4 को इधर ले आओ तो √3/2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 80 हो जाएगा। अब 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा? 2√3 दिस इज योर 80। 2√3 दिस इज योर 80। तो ये कहाँ आ गया? दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मार्क्स का 2023 में CBSE में पूछा गया, पढ़ लेना। क्या है नेक्स्ट क्या कह रहा है? अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इफ PQ इज 12, QR इज 15 एंड RS इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ SP। मैं बना के बताती हूँ। क्या कहा है? एक इन्होंने दिया है क्वाड्रिलेटरल। क्या दिया है? क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है। क्या है भाई? सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कल ऐसा है जो टच कर रहा है। ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, मान लेना अच्छा बना है। P क्योंकि मैथ है तो लेट कर सकते हैं, हम कुछ भी मान लेते हैं, मैथ्स है भाई, ठीक। और ये हमें दी है 12 सेंटीमीटर, ये दी है 15 और ये हमें दी है कितनी? 14। और ये हमें कितनी पूछी है? ये पूछी है, सब दे ही देंगे तो पूछेंगे क्या? ये हमसे पूछी है सॉरी। अब हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ SP, यही लेंथ पूछी है। मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराया था कि क्या होता है, कोई अगर क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर एक सर्कल है तो उनके जो अपोजिट साइड का जो सम होता है वो इक्वल होता है। मतलब ये जो एक साइड है PQ और एक ये अपोजिट साइड क्या है? SR है। तो PQ और SR, ये देखो अपोजिट साइड हुई, ये बराबर होता है इन दो अपोजिट साइड के सम के, मतलब PS प्लस QS के। तो ये क्या हो जाएगा? PQ कितना है? 12 है, SR कितना है? 14 है,
PS कितना है नहीं पता, लिख लो, वही तो पूछा था। QS कितना है 15 है भाई, हो गया सवाल, कुछ करना ही नहीं था, हो गया 2 मिनट में, बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए था। तो ये हो जाएगा 6 2 और ये इधर आएगा तो 15 हो जाएगा माइनस का, इधर हो जाएगा PS, तो PS बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1 1। तो PS की लेंथ कितनी आ गई 11 है, कहीं दिख रहा है, हाँ 11 सेंटीमीटर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो क्या कॉन्सेप्ट लगाया, कोई क्वाड्रिलेटरल PQRS दिया था, उसके अंदर एक सर्कल था, तो हमें पता है अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब उसके अंदर अगर एक सर्कल है तो जो ऑल साइड्स को टच कर रहा हो, ऑल साइड्स को टच कर रहा हो। इसका प्रूवमेंट भी मैंने कराया है, देख लेना आप लोग। तो उनके अपोजिट साइड का जो सम होता है वो इक्वल होता है, मतलब PQ प्लस SR बराबर होता है PS प्लस QR के। कर दिया ये कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वेश्चन है इस रिलेटेड तो जरूर कर लेना, ये पूछा गया है 2023 में, इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है अब नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट लगेगा। इन द गिवन फिगर PT इज अ टेंजेंट एट T, जो PT है वो टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर O है, एंगल TPO 25 डिग्री है, देन X इज इक्वल टू, देखो भाई ऐसा है डायग्राम, एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है और ये सेंटर O है, ठीक है, और एक P पॉइंट है कोई बाहर, इससे एक टेंजेंट डाली जा रही है, ये जा रही है, और ये एक लाइन जा रही है सेंटर से होते हुए, और ये जा रही है इसको टच करते हुए। हाँ, तो इन्होंने क्या कहा है, ये है X, ये है T, ये है 25 डिग्री। पूछा क्या है, X की वैल्यू पूछी है। कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, दिस इज योर रेडियस, भाई ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, कहीं से भी लगो सब रेडियस ही है, ये भी रेडियस है भाई, सेंटर से और सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई भी लेंथ चाल तो सब रेडियस है। अब हमसे क्या पूछा है, X की वैल्यू बताओ। तो हमें पता है द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ NCERT। द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, तो क्या लिख देंगे हम, एंगल PTO जो है वो 90 डिग्री है। क्यों, द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, तो एंगल PTO कितना है 90 डिग्री है। अब हमें एक बात और भी पता है, और हमें क्या दिया है, TPO, एंगल TPO भी दिया है, वो कितना दिया है 25 डिग्री, TPO ये एंगल दिया है 25 डिग्री। अब हमें ये पता है कोई भी अगर ट्रायंगल होता है और अगर हमें एक्सटर्नल एंगल बताना हो, क्या बताना हो, एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। इंटरनली सम ऑफ अपोजिट एंगल, मतलब ये एक्सटर्नल एंगल है तो ये इसका ये वाला एंगल तो एडजेसेंट हुआ, ये नहीं लेना है, इंटरनल के अपोजिट एंगल लेने, मतलब इसके सामने वाले ये और ये। तो जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनली इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो वैसे ही ये देखो हमारा एक एक्सटर्नल एंगल है x क्या है हमारा एक्सटर्नल एंगल है, तो ये जो होगा इस ट्रायंगल के अंदर वाले जो दो एंगल इसके अपोजिट में है इसके सम के बराबर होगा, मतलब इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होगा ये वाला एंगल। ये तो एडजेसेंट हो गया बगल वाला, नहीं, अपोजिट इंटरनली एंगलों के सम के बराबर होता है। तो एंगल जो x होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल PTO प्लस एंगल TPO के। क्यों, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से, किससे, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से हो जाएगा। और ये कौन सी ये चीज़ जो हमने लिखी थी कि ये 90 डिग्री होगा, क्यों होगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट क्या होता है भाई 90 डिग्री। ठीक है, चलो इतना नहीं करना, हमारा MCQs है। एंगल x ही रह दिया और एंगल PTO 25 दिया है और एंगल TPO 90 है भाई, ऐड ऑन कर लो, 5 11 115 डिग्री एंगल x हमारा आ गया। 115 डिग्री मैं इस वजह से बता रही हूँ, अगर चलो MCQs में भी आ गया, लेकिन अगर कहीं वेरी शॉर्ट में आ गया तो आपको लिख के भी करना पड़ेगा, तो कम से कम पता होना चाहिए कि कैसे लिख के करेंगे। तो 115 डिग्री आंसर है, ये देखो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2023 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का दूसरा चेंज करके दे सकते हैं। वो क्या है, अच्छा ये देखो क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज। इन्होंने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट,
कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल, दो सर्कल इंटरसेक्टिंग, मतलब दो सर्कल हैं जो इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं एक दूसरे को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो उससे कितनी कॉमन टेंजेंट जा सकती है जो दोनों सर्कलों को टच करे। कथा नहीं बताऊँ, समझाती हूँ। देखो क्या कह रहे हैं कि दो सर्कल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पर, भाई सर्कल है दो ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, मान लो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी जो दोनों सर्कल से जाएंगी। तो मैंने क्या किया, अब ये बताओ टेंजेंट कौन सी होती है जो सर्कल को टच करते हुए जाए, तो भाई एक ये हो जाएगी हमारी, मतलब सही से बना लेना थोड़ा ऐसे करके, एक मिनट ऐसे, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। और बताओ और कोई टेंजेंट दिख रही है? भाई यहाँ से हम अगर करेंगे तो सिर्फ एक ही सर्कल को टच करेगी, तो ये हो ही नहीं सकती। यहाँ से करेंगे ये भी सिर्फ एक सर्कल को टच करेगी, ये भी नहीं हो सकती। 20 से अगर करेंगे तो वो सेकेंड बन जाएगी, भाई दो सर्कलों को 20 से निकल के चली जाएगी, वो टच थोड़ी ना करेगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? 2। कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम अ सर्कल। और ये 2024 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, बताती हूँ। 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं भाई, दिख रहे होंगे, देखो एक इतना बड़ा सर्कल दिख रहा है, मैं इसमें बताती हूँ। 2 सर्कल है, एक सर्कल ये बना लिया एक सर्कल ये है जिसका सेंटर कितना है? O है। 2 सर्कल है विद सेंटर O एंड N, एक है ऐसे बना लो N है, ठीक है। टच ईच अदर एट द पॉइंट P, P पॉइंट पर टच कर रहे हैं। किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर टच कर रहे हैं। O P N आर कोलिनियर, जो O P N है वो कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है, मतलब सीधे हैं। एक ही लाइन में होने का मतलब सीधे हैं, एकदम सीधे हैं। तो इन्होंने क्या कहा? विद सेंटर O टू इज, फिर उन्होंने कहा द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, जो उस सर्कल की रेडियस जिसका सेंटर O है, उस सर्कल की रेडियस जिसका सेंटर O है, इज टू इज दैट ऑफ द सर्कल विद सेंटर N, इज टू इज दैट ऑफ सेंटर N, मतलब इस सर्कल की जो रेडियस है वो डबल है इस सर्कल की रेडियस से। मतलब अगर ये मैंने x मान ली रेडियस, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चा? ये हो जाएगी 2x। इन्होंने ऐसा कहा है क्वेश्चन में कि जो रेडियस है वो डबल है। हाँ, तो ये हो जाएगी 2x, इसको P पॉइंट में यहाँ लिख देती हूँ। हाँ, तो इन्होंने ये कहा है, और एक टेंजेंट हमारी जा रही है विद सेंटर OX इज द टेंजेंट टू द सर्कल। OX जो है वो टेंजेंट है सर्कल पे, किस पर? किस सर्कल पे? विद सेंटर O, सेंटर O वाले पर जो OX है वो एक टेंजेंट है, और इसको एंड OX इज 18 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ भी दी है हमें कितनी? 18 सेंटीमीटर। इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया। अब अच्छा ये एक बात बताओ, क्वेश्चन तो समझ में आ गया? कुछ नहीं है, 2 सर्कल हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को। जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो डबल है छोटे वाले सर्कल से, मतलब इसकी रेडियस x मान ली तो ये 2x हो जाएगी। और बड़े वाले सर्कल के सेंटर से इस छोटे वाले सर्कल पे क्या डाली जा रही है? एक टेंजेंट डाली जा रही है। तुमसे पूछा क्या है? xn की डिस्टेंस बताओ। क्या पूछा है? xn की डिस्टेंस बताओ। तो हम क्या करेंगे भाई, ये 2x और ये x कितना हो जाएगा मिलके? ये पूरा पूरा 3x हो जाएगा। यहाँ नहीं लिखते हैं, देखो सबसे पहले मैं समझाती हूँ एक बात। ये बताओ, ये रेडियस है हमारी? हाँ है रेडियस। और ये टेंजेंट है? हाँ है टेंजेंट। तो द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने वाली साइड क्या हुई? हाइपोटेन्यूज हुई कि नहीं हुई? तो हम क्या लिखेंगे? एंगल जो ये है NXO, या फिर OXN लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल OXN जो है वो 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री? OXN एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में है। तो उस हिसाब से जो ON हुई वो हमारी क्या हुई? हाइपोटेन्यूज हुई, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो ON जो हुई वो क्या हुई? हाइपोटेन्यूज। यहाँ लिख लो हाइपोटेन्यूज, शॉर्ट में लिख रही हूँ ON। वो कितनी हो जाएगी भाई? OP प्लस PN के सम के बराबर होगी। तो OP कितना है? 2x है, और ये PN कितना है? x है, तो ये हो जाएगी भाई 3x। ठीक,
और हमें पता है ये भी तो हमारी रेडियस ही है भाई, ये सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस, तो ये भी हमारी x हो जाएगी। ON भी कितनी, XN भी कितनी हो जाएगी, XN भी x है। तो बाय यूजिंग क्या, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लगाएंगे, अब ये हाइपोटेन्यूज है तो ON का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर XN का स्क्वायर प्लस बेस कितना है OX का स्क्वायर, और हमें OX की लेंथ दी है भाई, OX हमें कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। अब हम वैल्यू रख लेते हैं, ON कितना है 3x है, ये देखो ON कितना है 3x है, 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू NX कितना है x का स्क्वायर प्लस OX कितना है 18 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, इसको इधर लेके आ रही हूँ, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, इधर 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 भाई, 18 का स्क्वायर 324 होता है। अब 9x स्क्वायर में से हमारा क्या चला जाएगा, एक x स्क्वायर चला भाई, 9 थे, एक चला गया, 8 बचे, तो 8x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 324, तो x स्क्वायर बराबर 324 डिवाइडेड बाई 8, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, एक मिनट 3, हाँ ठीक है, अब ये हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, x को उधर भेजेंगे स्क्वायर रूट में, तो ये जो है x इधर बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 324 अपॉन में 8 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का होता है, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2√3 भाई, 8 को लिख लो 2√3, 2 3 जा 6, सॉरी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3, जो कॉमन होता है वो बाहर, जो नहीं आया उसको, मतलब दो पेयर जिसका बन गया उसको बाहर लिख रहे, जो पेयर नहीं बना वो अंदर, इसको लिख दो 2√2, अब 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 अपॉन में √2 सेंटीमीटर। तुमसे यही पूछा था, ये देखो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, सी जो है, हाँ सी जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 9 अपॉन में √2। हमसे पूछी क्या थी, एंड वो क्या पूछा था, एक मिनट, हाँ, द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर O is 2 is at the सर्कल विद सेंटर ON टेंजेंट टू द सर्कल एंड, हाँ ये देखो लिखा है, फाइंड द व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर N, उसकी रेडियस पूछी थी जिसकी सेंटर N हो, तो हमने ये क्या मानी थी, x मानी थी जिसका सेंटर N है, और x की वैल्यू कितनी आ गई 9 अपॉन में √2। क्या ये किया मैंने, कुछ नहीं किया, एंगल और टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का लगाया, फॉर्मूला लगाया, आ गया। आई होप आपको आ गया होगा समझ में, अगर ये उसमें भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, तो कर देना, इसी तरीके से किया जाएगा, कोई वो नहीं। चलो, पूछा कब गया था ये तो देखा ही नहीं हम लोगों ने, 2023 में पूछा गया था CBSE प्रैक्टिस सेट 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, ये भी सेम क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ये 2024 में पूछा गया, लेटेस्ट है भाई, इसी टाइप का और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो डिजिट चेंज करके दे देंगे। इन्होंने क्या किया, इन द गिवन फिगर PT इज टेंजेंट टू द सर्कल, PT जो है टेंजेंट है सर्कल पे, विद सेंटर O एंड एंगल TPO 35 डिग्री, भाई देख लो मैं बना देती हूँ, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये O है इसका सेंटर, और ये हमारा कितना है P पॉइंट है, और ये टेंजेंट है हमारी क्या, TP इज योर टेंजेंट, ठीक, ये कितना दिया 35 डिग्री। अभी मैंने क्या बताया है आपको, अभी जस्ट मैंने क्या बताया है, हाँ, तो अभी मैंने क्या बताया है कि जो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, और पूछा क्या है, ये वाला पूछा है, तो दिस इज योर एक्सटर्नल एंगल, जस्ट सेम क्वेश्चन है, तो ये एक्सटर्नल एंगल जो होगा इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, और ये हमें पता है एंगल बिटवीन रेडियस, ये भाई रेडियस ही तो है OT, और ये टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 प्लस 35, तो ये आ जाएगा 125। आई होप आपको समझ में आया होगा, आसान था, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ना गलत करना, 125, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 2024 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अच्छा देखो ये भी क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है। क्या है? इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं भाई? इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, दो टेंजेंट हैं जिनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है, इंक्लाइन है और ड्रॉन टू अ सर्कल, एक सर्कल पे ड्रॉ करी गई है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। इन्होंने कहा है दो टेंजेंट हैं जिनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है और वो किसी सर्कल पे ड्रॉ करी गई है। उस सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो इन्होंने ये पूछा है हमें टेंजेंट की लेंथ बतानी है। भाई एक सर्कल बना लूँ, ठीक, और एक टेंजेंट मैंने मान लो P पॉइंट से दो टेंजेंट डाली गई हैं, एक ये और एक ये, और ये सेंटर O ले लिया, इसको ज्वाइन करो, ठीक। अब हमसे क्या कहा है? ये 3 सेंटीमीटर की रेडियस है और ये 60 डिग्री दिया है। अब हमें ये एक बात बताओ, मैंने एक थ्योरम बताई थी, सेकेंड वाली थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम? कि जो लेंथ और टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मान लो ये m है, ये n है, तो pm बराबर किसके हो जाएगा? pn के। अब मैं ये चीज़ समझा भी देती हूँ। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ करूँ, एक लाइन को मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर लिया, तो ये बताओ अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूँगी MPO और कौन सा? NPO। कौन सा एक ट्रायंगल? MPO और ट्रायंगल NPO, ट्रायंगल NPO। MPO ले रही हूँ और NPO ले रही हूँ, इसमें क्या डिफरेंस है भाई? MPO और NPO की बात अगर हम करें तो MPO में देखो MO बराबर NO है, भाई रेडियस है, जो MO की लेंथ है वो बराबर NO के, क्योंकि रेडियस है। ऐसे ही जो हमारा ये है PO वो कॉमन हो जाएगा, PO बराबर PO के। और हमें पता है क्या? ये भी पता है कि PM जो होता है वो बराबर होता है PN के। क्यों? जो टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, या फिर 90 डिग्री वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं कि हाँ ये 90 डिग्री होंगी। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई S कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, हाँ, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो उस हिसाब से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे आपस में। जो ये छोटे वाले एंगल दिख रहे हैं, ये वाले, ये जो एंगल है, ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो जाएंगे इसका मतलब ये पता है क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा जो एंगल MPO है, ये वाला MPO बराबर हो जाएगा किसके? एंगल, हाँ, PNO के। किसके? PNO के, सॉरी NPO के, NPO के। तो जब ये एंगल आपस में बराबर हो गए तो हमें पता है इन दोनों का सम कितना है? 60 डिग्री है। इन दोनों का सम 60 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में आधा आधा ही तो देंगे भाई। ये जो है MPO है, MPN जो है वो किसका सम है? MPN जो है, MPN इसका और इसका सम ही तो है। तो जो MPO और NPO का सम है वो, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, तो MPO को MPO ही रहने दो, NPO को भी MPO लिख दो, तो ये हो जाएगा डबल ऑफ MPO। तो ये हो जाएगा कितना? 2, एक मिनट, हाँ, हमारा ये MPO जो है वो NPO के बराबर है। ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब हमें क्या चाहिए? ये वाला एंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो जो ये वाला एंगल है MPO जो है वो हाफ होगा किसका? MPN का। MPN का जो है ये हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60/2, मतलब ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये हमारा एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। बस अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है PM की लेंथ पूछी है, तो हम कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे? वही, जब हमें एक इसकी लेंथ पता है और इसकी पता है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा भाई? ट्रायंगल MOP ले लो, अगर ट्रायंगल MOP ले लो, MOP में ये 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। इसके सामने वाली साइड क्या हुई? हाइपोटेन्यूज हुई। तो इस हिसाब से अब ये 30 डिग्री हमें गिवन है। तो कौन सा वाला ऐसा एंगल होता है जिसमें हमारी परपेंडिकुलर हो और बेस हो? क्या हो? परपेंडिकुलर हो और बेस हो। तो ऐसा कौन सा होता है जिसमें परपेंडिकुलर होता हो और बेस होता हो?
तो tan थीटा वो होता है, tan थीटा में परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। तो tan 30 अगर हम लगा लें तो tan 30 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, MO परपेंडिकुलर, हाँ, अपॉन में बेस PM। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में रूट में 3, MO कितना है 3 है, और PM नहीं पता, रहने दो। तो PM इधर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना, 3√3। तो PM की वैल्यू कितनी आ गई, 3√3। ये देखो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ नहीं करना था आपको, इतना दिमाग नहीं लगाना है, वहाँ पे अपनी समझ से कर लेना, ये सब प्रूफ नहीं करना है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा अपनी समझ से समझ लेना। अगर रेडियस इक्वल है, ये कॉमन हो गया, ये साइड सॉरी ये रेडियस इक्वल हो गई, ये साइड कॉमन हो गई, टेंजेंट इक्वल होती हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो ये पूरा 60 है तो ये 30 हो जाएगा, और उस हिसाब से 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। हमें चाहिए क्या, ये वाली साइड चाहिए, और tan हमें 30 की वैल्यू पता है, 30 डिग्री दिया है। तो ऐसा कौन सा टेक्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर होता है और बेस होता हो, तो tan होता है, हमने लगा दिया, आंसर आ गया। पूछा क्या था, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट पूछी थी, तो हमारी एक आ गई, PM भी 3√3 और हमारा PN भी 3√3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे ले लिए जिस टाइप से पहले क्वेश्चन पूछे गए उसी टाइप के हैं ये। शायद ये क्वेश्चन आ सकते हैं, मुझे पक्का नहीं, पर हाँ आ सकते हैं। अगर तो छोड़ना ही क्यों है जब मुझे पता है कि आ सकते हैं। तो क्या करते हैं, देखो, अ सर्कल हैज नंबर ऑफ टेंजेंट इक्वल टू, एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट हो सकती है, तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है। मैंने बताया था एक सर्कल पे हम बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को 1 पॉइंट पर टच करती है। तो एक सर्कल पे हम बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट खाली है। नेक्स्ट ये क्या, इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O, शो दैट एंगल POQ इज 110, देन PT क्यों। भाई देखो, ये जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस है, और मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है पक्का, पर देख लेते हैं हम। क्या है, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल बना लिया है जिसका सेंटर है O। TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, मान लो ये T है पॉइंट, इससे एक ये TP और ये क्या है, एक TQ, TP और TQ दो टेंजेंट है, इसको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक, हमसे इन्होंने पूछा क्या, एंगल POQ 110 दिया है, POQ ये 110 डिग्री दिया है बच्चों, और पूछा क्या है, PTQ ये वाला पूछा है, PTQ पूछा है। अच्छा, मैं एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, दिमाग में फिट कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये हमें क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, भाई दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर नहीं याद है कॉन्सेप्ट, तो हमें पता है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, इन सब का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो हमें पता है क्या, ये 90 है एंगल P, एंगल O कितना दिया है, 110, एंगल Q 90 प्लस एंगल T यही रहेगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल T की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई इधर जोड़ो, 90 पहले जोड़ लेते हैं, इतना भी तेज नहीं भागते। 90 90 180 और 190 390 हो जाएगा ये, प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल T बराबर कितना हो जाएगा, एक मिनट, 290, सॉरी, अरे 300 हो जाएगा पूरा 110 और ये 90, 290 होगा ये, 290 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360। तो एंगल T बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस 290, तो ये कितना आ जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 16 में से 9 जाएगा तो 7, 70 डिग्री आ जाएगा। बस दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इतना करने की जरूरत नहीं, ये मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट क्या है, बस इतना दिमाग में रखना, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल O 110 था, इसको कुछ भी मान लो XYZ, और इन दोनों का सम 180 के बराबर करोगे, 180 में से 110 जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अ टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट,
एक टेंजेंट जो होती है सर्कल को इंटरसेक्ट करती कितने पॉइंट पर, एक सर्कल है फिर टेंजेंट बनाओ तो मैंने बताया था ओनली 1 पॉइंट पर, जो टेंजेंट होती है सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, एट 1 पॉइंट ओनली। तो दिस इज, आई होप ये हमारे कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब मैं आपको 2 से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कराऊंगी और फिर 4 से 5 नंबर वाले, उसके बाद सर्कल हमारा खत्म। और समझते रहना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।